रिएक्शन वीडियो के नाजरीन, देखने वाले और सुनने वाले अस्सलामु अलैकुम। आज की जो हमारी वीडियो है मैदान हशर का मंजर, कयामत का दिन कैसे होगा, इस वीडियो पे हम रिएक्शन दे रहे हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाजरीन, जब एक एक करके क़यामत की सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत आना शुरू हो जाएगी। क़यामत की इब्तदा नफ़ख़े सूर से होगी, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर मुंह में लिए अपनी पेशानी झुकाए कान अल्लाह ताला के हुक्म पर लगाए हुए हैं। जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म देगा वो सूर फूंकना शुरू कर देंगे और यूं क़यामत का आगाज़ हो जाएगा। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के मुताबिक ये जुमा का दिन होगा। लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे कि अचानक मशरिक़ व मगरिब के तमाम लोग एक लंबी आवाज़ सुनेंगे जो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती चली जाएगी। इस नामानूस आवाज़ की हौलनाकी और सख्ती की वजह से लोगों में इज़्तिराब और बेचैनी फैलनी शुरू हो जाएगी। जब सूर की आवाज़ बिजली की कड़क की तरह शिद्दत इख्तियार कर जाएगी तब लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जो आदमी जहाँ होगा वहीं गिर पड़ेगा। जैसे जैसे सूर इसराफील बुलंद होती चली जाएगी वैसे वैसे निज़ाम कायनात दरहम बरहम होना शुरू हो जाएगा। ज़मीन आंधी में हिचकोले खाने वाली कंदील की तरह ज़लज़लों की जद में आ जाएगी। पहाड़ गर्दो गुबार बनकर उड़ने लगेंगे। समंदरों में आग भड़क उठेगी। आसमान फट जाएगा। सूरज, चांद और सितारे बेनूर हो जाएंगे। तमाम ज़ीरू मखलूक, इंसान, जिन और फरिश्ते फना हो जाएंगे। हत्ता कि मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी अपनी रूह अल्लाह ताला के हवाले कर देंगे। हर जानदार और गैर जानदार चीज़ फना हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की वाहदहू ला शरीक साथ बाकी रह जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद पूरा हो जाएगा। हर चीज़ जो इस ज़मीन पर है फ़ना होने वाली है और सिर्फ तेरे रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात ही बाकी रहने वाली है। फिर जब हर चीज़ फ़ना हो जाएगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐलान फरमाएगा, दुनिया में जब्बार बनने वाले कहाँ हैं, दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले कहाँ हैं। आज के रोज़ बादशाही किसकी है। एक तवील सन्नाटे के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही इस सवाल का जवाब इरशाद फरमाएंगे, आज के रोज़ बादशाही सिर्फ अल्लाह कहार की है। फिर एक तवील मुद्दत जिसका इल्म अल्लाह ताला को है सकूत और सन्नाटे में गुजर जाएगी। फिर जब अल्लाह ताला चाहेंगे नए सिरे से आसमान, ज़मीन और फरिश्तों को पैदा फरमाएंगे। नई ज़मीन में इमारतों, दरख्तों, पहाड़ों और समंदरों का नामो निशान तक नहीं होगा, बल्कि वो सफ़ेद, हमवार और चटियल मैदान होगी जो अपने रब के नूर से खूब रोशन होगी। इंसानों को दोबारा पैदा करने के लिए आसमान से एक बारिश नाजिल होगी जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और इस पर गोश्त भी चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा। तमाम इंसान नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे और अल्लाह ताला का ये फरमान भी पूरा हो जाएगा, तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होगे जिस तरह हमने पहली मर्तबा तुम्हें पैदा किया था। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से उठेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबियाए किराम जिंदा होंगे। इसके बाद फिर शुहदा, सुलहा, फुज़ला और अहले ईमान उठेंगे। फिर फुस्साक, फुज्जार और फिर कुफार और मुशरिकीन अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। कब्रों से काफिर, मुशरिक, फासिक और फाजिर लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक उठेंगे। कोई अंधा, कोई बहरा, कोई लंगड़ा, कोई चींटी की शक्ल में और कोई सर के बल उठेगा। काफिर इस गैर मुतवक्के ज़िंदगी के मनाजिर देखकर शदीद खौफ और दहशत की कैफियत में मुब्तला होंगे। उनकी आंखें पिथराई हुई होंगी और दिल कांप रहे होंगे, कलेजे मुंह को आए होंगे। कोई गम गुसार और मददगार नहीं होगा, ना ही कोई दूसरे की तरफ देखने या ध्यान देने वाला होगा। अहले ईमान भी अपने अपने ईमान और अमाल के मुताबिक कब्रों से उठेंगे। शहीद अपनी शहादत के ताज़ा बहते हुए खून के साथ उठेगा। हालत इहराम में फौत होने वाला हाजी तलबिया पुकारते हुए उठेगा। अहले ईमान के लिए दोबारा ज़िंदगी खिलाफ तवक्को नहीं होगी, लिहाजा उन पर खौफ और दहशत की वो कैफियत तारी नहीं होगी जो कुफार और मुशरिकीन पर होगी। कब्रों से उठते ही हर इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे जो उसे मैदान हशर में पहुंचा देंगे। याद रहे, मुल्क शाम का इलाका मैदान हशर होगा। लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर वहीं पहुँचना होगा। कुफार में से जो लोग अपनी कब्रों से अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते, गिरते पड़ते वहाँ पहुँचेंगे। जो लोग च्यूंटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पांव तले रोंदे और कुचले जा रहे होंगे। जो लोग सर के बल उठेंगे वो इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ ये सफ़र तय करेंगे। बाज़ काफरों को एक आग हाँक कर मैदान हशर में ले जाएगी। काफिर जहाँ कहीं थक हार कर रुकेंगे आग भी रुक जाएगी और जहाँ चलेंगे आग भी उनके साथ चलना शुरू कर देगी। अहले ईमान भी अपने अपने अकायद और अमाल के मुताबिक हशर में पहुँचेंगे।
بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی اونٹ پر 2، کسی پر 4، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی سمت میں رواں دواں ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال بھی نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقین اور مرتدین کا گروہ ایک طرف اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء علماء کے ساتھ، صلحاء صلحاء کے ساتھ، عابد عابدین کے ساتھ، متقین متقین کے ساتھ، خاشعین خاشعین کے ساتھ، شہید شہداء کے ساتھ، مجاہد مجاہدین کے ساتھ، حافظ قرآن حفاظ کے ساتھ، قراء حضرات قراء کے ساتھ، سخی سخیوں کے ساتھ، عادل عادلوں کے ساتھ اور رحم دل رحم دلوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اسی طرح فساق اور فجار لوگوں کے بھی الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے۔ بے نماز بے نمازوں کے ساتھ، روزہ نہ رکھنے والے بے روزہ داروں کے ساتھ، زکوٰۃ نہ دینے والے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، نافرمان اولاد والدین کے نافرمانوں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ، غاصب غاصبوں کے ساتھ، خائن خائنوں کے ساتھ، کفار سے دوستی کرنے والے کفار سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والے کفار سے مشابہت اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ غرض میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں مشرکوں منافقوں فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانووں تک اور کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینے اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ ہمیں جہنم میں ہی بھیج دے۔ یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل کے برابر ہے۔ اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار اور بے بس ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو جنت میں جگہ دی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے، آج کے دن آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس طرح اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ آیا ہے اور نہ بعد میں آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور سفارش کریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز پرس نہ کر دیں۔ لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ،
लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे, अल्लाह ताला ने आपसे हम कलाम होकर सारे लोगों पर आपको फजीलत दी। आप देख रहे हैं हमारी हालत क्या हो रही है। आप अपने रब के हुजूर हमारी सिफारिश कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आज तो मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी हुआ ना बाद में होगा। मैंने दुनिया में एक आदमी कत्ल कर दिया था जिसकी वजह से मुझे अपनी जान की फिक्र है, लिहाजा मैं सिफारिश नहीं कर सकता। तुम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे, आप अल्लाह के रसूल और अल्लाह की रूह हैं। आप हमारी हालत देख रहे हैं, अपने रब से हमारे लिए सिफारिश करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वही जवाब देंगे कि आज मेरा रब इस कदर गुस्से में है कि इससे पहले कभी हुआ ना आइंदा होगा। तुम लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ, वो ज़रूर तुम्हारी सिफारिश करेंगे। फिर लोग इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज़ करेंगे, आप अल्लाह के रसूल और ख़ातमुल अंबिया हैं। आप हमारी हालत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। अपने रब के हुजूर सिफारिश करें कि वो हमारे हिसाब किताब का आगाज़ फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, हाँ मैं ही आज के रोज़ सिफारिश के लायक हूँ। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान हशर से शफाअत के बुलंद तरीन मकाम महमूद पर पहुँचा दिया जाएगा, जो जन्नत में अर्श इलाही के नीचे होगा। वहाँ पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के हुजूर सजदे में गिर पड़ेंगे और अल्लाह ताला की हम्दो सना करेंगे। फिर जब अल्लाह ताला का गुस्सा कम होगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ और सवाल करो। आज सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। यही शफाअत कुबरा होगी। शफाअत कुबरा की मंजूरी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम महमूद से मैदान हशर में वापस तशरीफ़ लाएंगे। इसके बाद हक ताला फरिश्तों की मायत में मैदान हशर में नज़ूल इजलाल फरमाएंगे। फरिश्ते ज़मीन के दूर व नज़दीक किनारों पर सफ़ बस्ता खड़े होंगे। 8 फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्श थाम रखा होगा। अदालत इलाही कायम हो जाएगी। मलाइका, अंबिया, औलिया, सुलहा को बतौर गवाह तलब कर लिया जाएगा। फरिश्तों को हुक्म होगा कि वो लोगों में उनके नाम अमाल तकसीम कर दें। अहले ईमान को सामने की तरफ से दाहिने हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा और कुफार व मुशरिकीन को पुश्त की तरफ से बाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा। अमाल नामे पर नज़र डालते ही हर आदमी के सामने उसकी सारी ज़िंदगी के वाक़यात आ जाएंगे। भूले बसरे माजी की सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। अहले ईमान के रोशन चेहरे कुछ और भी रोशन और तरोताज़ा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आ जाएंगे। ये वीडियो है काफ़ी लंबी, तो आप लोगों को मैं इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग ये वीडियो पूरा देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।